हिटलर की तारीफों के पुल बांधने वाले, हिंदुत्व के योद्धा कहे जाने वाले महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बाला साहेब ठाकरे की आज पुण्यतिथि है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में है। दोस्तों, उनके 3 बेटे थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके बेटे उद्धव ठाकरे उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या था ठाकरे परिवार का वो संपत्ति विवाद जिसने उद्धव ठाकरे को शिवसेना का वारिस बना दिया, और बाला साहेब ठाकरे के बाकी दोनों बेटे कहाँ हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये वीडियो पूरी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, द खबरदार को ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व हृदय सम्राट के तौर पर मशहूर बाला साहेब की पहचान एक अलग रूप में रही है। बड़ी बात तो ये है कि उनके गुजर जाने के बाद भी उनका राजनीतिक महत्व बिल्कुल कम नहीं हुआ है। इसका अंदाजा दोस्तों आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उनका जिक्र लगातार जारी रहा। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर लड़ाई चल रही थी। उद्धव ठाकरे का जब जब जिक्र आता है, उनके पिता का जिक्र भी साथ में जरूर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाला साहेब ठाकरे के पूरे 3 बेटे थे, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे ही आज राजनीति में क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे के 3 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे ये हैं। इनका नाम बिंदु माधव ठाकरे था। दोस्तों, अब ये इस दुनिया में नहीं है। इनकी मौत 20 अप्रैल 1996 को एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। बाला साहेब के जो दूसरे बेटे हैं, उनका नाम जयदेव ठाकरे है। ये देखिए, ये जयदेव ठाकरे हैं। दोस्तों, जयदेव ठाकरे राजनीति और मीडिया से काफी दूर रहते हैं। आखिरी बार जब उन्हें किसी मंच पर या फिर किसी सार्वजनिक समारोह में देखा गया था, तब वो एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर दिखाई दिए थे, और ये जो समारोह था ये 2022 में हुआ था। वहीं बाला साहब ठाकरे के जो तीसरे बेटे हैं, वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो कि फिलहाल शिवसेना यूबीटी की कमान को संभाल रहे हैं और शिवसेना के असल वारिस भी कहे जाते हैं। दोस्तों, अब असल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बाला साहेब ठाकरे के जो बड़े बेटे थे, उनकी तो पहले ही मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो शिवसेना के वारिस नहीं बन सकते थे। रहे दूसरे बेटे यानी जयदेव ठाकरे। दोस्तों, जयदेव ठाकरे के उनके पिता यानी बाला साहेब और उनके छोटे भाई यानी कि उद्धव ठाकरे से रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं माने जाते थे। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि जो बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, वो इनके रिश्ते को लेकर कई बार नेगेटिव कमेंट्स कर चुके हैं। उनके अंदर की बातें कई बार खुलकर सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे का रिश्ता उनके बेटे के साथ कैसा था, इसका अंदाजा आप पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए गए उनके इंटरव्यू को देखकर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, उसमें बाला साहेब ठाकरे ने साफ कहा था, दैट बॉय इज ट्रेजेडी, यानी कि ये लड़का एक त्रासदी है। यानी वो अपने ही बेटे को एक त्रासदी, एक ट्रेजेडी के तौर पर बता रहे थे। कहीं ना कहीं वो अपने बेटे से काफी परेशान थे, या यूं कहें वो खुश नहीं थे। दोस्तों, जयदेव ठाकरे 90 के दशक में अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे। इस वजह से उनके परिवार से उनकी दूरियां बढ़ गई थी। यानी कि दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे जयदेव ठाकरे की पत्नी यानी अपनी बड़ी बहू से बेटी की तरह प्रेम करते थे, और वो जयदेव के तलाक देने से काफी नाराज थे, और इसीलिए उनके और उनके परिवार के बीच में दूरियां हो गईं। अब बात आती है संपत्ति पर। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे की मौत के बाद जयदेव ठाकरे उनकी विरासत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए थे, क्योंकि इसमें जयदेव के नाम कुछ भी नहीं लिखा गया था। मतलब बाला साहेब ठाकरे अपनी मौत से पहले अपने बेटे के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे। बाला साहेब ने अपनी जायदाद के ज्यादातर हिस्से अपने छोटे बेटे उद्धव ठाकरे और परिवार के बाकी सदस्यों के नाम कर दिए। हालांकि वो अलग बात थी कि जयदेव के बच्चों के नाम उन्होंने कुछ संपत्ति की थी, लेकिन दोस्तों, इस संपत्ति विवाद में नया मोड़ तब आ गया जब उद्धव ठाकरे ने जनवरी 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोबेट पिटीशन दाखिल कर दी। इस याचिका में जयदेव का दावा था कि मातोश्री बंगला ही 40 करोड़ रुपए का है, बाकी संपत्ति मिलाकर कुल मूल्य जो बनता है वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जबकि उद्धव ठाकरे का दावा था कि ठाकरे अपने पीछे जो संपत्ति छोड़कर गए हैं, उसका मूल्य 14.85 करोड़ रुपए ही है। असल में बाला साहेब ठाकरे का 86 साल की उम्र में 17 नवंबर 2012 को निधन हो गया था, लेकिन उद्धव के मुताबिक
इस पूरे मामले को लेकर दोनों भाइयों के बीच काफी विवाद हुआ था। वहीं जयदेव ठाकरे का ये भी दावा था, यानी वो ये भी कहा करते थे कि बाला साहेब का जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी, वो वसीयत पर दस्तखत करने की स्थिति में ही नहीं थी। यानी वो साफ तौर पर अपने छोटे भाई पर ये इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने अपने पिता की दिमागी हालत का फायदा उठाकर जायदाद अपने नाम करवा ली। खैर, मौत से पहले ही जिस तरीके से बाला साहेब अपने बड़े बेटे से मुंह मोड़ चुके थे, उसे ध्यान में रखते हुए उनके दावों पर यकीन करना जरा सा मुश्किल है। खैर, बाला साहेब ठाकरे को गए हुए भले ही इतने साल हो गए हों, लेकिन जब जब राजनीति में उनका जिक्र आता है, तब तब इस संपत्ति विवाद पर विवाद एक बार फिर से छिड़ जाता है। राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम अनसुनी खबरों के लिए आप द खबरदार को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बेहद आसानी से मिल सके। मेरा नाम फरीन अंसारी है, आप द खबरदार देख रहे हैं। जय हिंद।